हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल ट्रिपल एट। गाइस, आज मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग एंड आई होप आप लोगों ने टॉपिक देखा है। आज हम ये देखेंगे कि आप जब भी अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से मिलोगे तो वो फर्स्ट मीटिंग आप लोगों की कैसी रहेगी। ठीक है, तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग ही कर रही हूँ। आज कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है, आज बस आपको रीडिंग को देखना है। अगर आप रेजोनेट करते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे और वीडियोस हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ रेजोनेट करने की बात, माइट भी क्या पता कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं तो आप लोग रेजोनेट कर पाओगे, एंड अगर आप लोग नहीं मिले हो तो ये अपकमिंग टाइम में ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। ठीक है, एंड वैसे भी ये जनरल रीडिंग है तो इसके हिसाब से ही आपको सिर्फ गाइडेंस लेना है। लेकिन जो आपकी, जब तक आप अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग्स नहीं करते हो, आप पर्सनली चीज़ों को अपनी खुद की मैरिज के लिए आप नहीं देखते हो, तब तक आप श्योर नहीं हो सकते हो। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रीडिंग्स देखते हैं। ठीक है, तो वही है चीज़। बाकी तो इतना तो आप लोगों को पता ही है। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या निकल रहा है। आपकी फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस कैसी होगी, कितना ब्यूटीफुल, कितना रोमांटिक होगा। ओके सोल्स, तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, कितना रोमांटिक, कितना ब्यूटीफुल होने वाला है। तो आई एम सफलिंग द कार्ड्स। जितने लोग रेजोनेट कर पाते हैं आप लोग रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, एंड आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आई क्लेम दिस रीडिंग, या जैसे भी आप लोगों को एनर्जी क्लेम करना है आप कर सकते हो। द मैजिशियन आया है, वाह, फर्स्ट कार्ड ही द मैजिशियन का आया है आप लोगों के लिए। दूसरा आया है क्वीन ऑफ कप्स। थर्ड आया है आप लोगों के लिए द हर्मिट। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए, ऑलमोस्ट हाफ ही आप कर सकते हो। चलिए अल शफल इट अगेन, अगर आना है तो वापस से आ जाएंगे। यूनिवर्स, स्पिरिट व्यूवर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से कब और कैसे मिलेंगे, उनकी फर्स्ट मीटिंग कैसी होने वाली है। जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं जो इस वक्त इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर डिवाइन यूनिवर्स ने आपके सामने ये वीडियो अभी आपके लिए ला रहे हैं तो यस, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपकी मैरिज की एनर्जी जल्दी क्लेम हो जाती है, बिकॉज ये मैरिज की चीज़ों में ही आप लोग हमेशा स्टक रहते हो ना। अगर आप ऐसे रीडिंग्स को क्लेम करते हो, बिकॉज ये सब एनर्जी बेस्ड होता है टैरो, तो अगर आप एनर्जी को क्लेम करते हो तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ माई एनर्जी। आप मेरे एनर्जी से यहाँ पे कनेक्टेड हो, तो इसके लिए लोग ज़रूर क्लेम कीजिए। द फूल, ओके ओके, स्ट्रेंथ, वाओ। फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी, ट्री ऑफ सोर्ड्स, एंड एक कार्ड खुद से बाहर आया वो टेम्परेंस, वाओ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या है आपके लिए, ट्री ऑफ कप्स है। मैं कार्ड्स को ऐसे यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिखे। मैं आज एक साथ ही कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले रही हूँ, फिर एक साथ मैं आप लोगों को रीडिंग देती हूँ कि आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, चेंज, यस चेंज एंड एट ऑफ कप्स एंड द हर्मिट से मुझे ऑलरेडी एक एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही थी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बस मैं पहले 2-3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। मोरालिटी, ओके 3 कार्ड्स आ गए। पोस्टपोनमेंट, अवेयरनेस एंड अलोननेस। ओके, अवेयरनेस, अलोननेस एंड पोस्टपोनमेंट। ओके, कहीं ना कहीं मतलब एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि क्या एनर्जी है। न्यू विजन, यस। सो द टाइम यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, आप जब भी अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से मिलोगे, मैं यहाँ पे सबसे पहले जोडियक्स बताती हूँ। यहाँ पे कुछ जोडियक्स है जो कि सेजिटेरियस है, लियो है एंड मैजिशियन है। सारे जोडियक्स कवर्ड हो गए हैं यहाँ पे। फिर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, फिर आपके लिए एक्वेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। तो आपकी जो भी ये फर्स्ट मीटिंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, सबसे पहली चीज़ ही मुझे यहाँ पे दिख रही है ट्रैवलिंग। माइट भी कुछ ऐसी चीज़ होगी आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस का सिनेरियो रहेगा, या तो कोई ट्रैवलिंग में या कोई वेकेशंस में या कहीं पे भी आप लोग ऐसी जगह पे मिलोगे जहाँ पे कोई
वैकेशंस, कोई मतलब अपना टाइम को एन्जॉय करने के लिए आप लोग कहीं पे जाओगे, तो वो एक पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। आई डोंट नो ये किस तरीके से रेजोनेट होगा, लेकिन कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को ऐसे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड आप जब भी अपने फ्यूचर्स देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं कलेक्टिव हिसाब से मैं मैसेजेस दूंगी, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक मैसेजेस किसी एक ही व्यक्ति के लिए सारे मैसेजेस हो ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिर्फ एक ही मैसेज पूरी रीडिंग में रेजोनेट हो, तो जो भी रेजोनेट होता है आप बस वैसे लीजिए। दूसरा, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से तब मिलोगे जब आपका सोल ग्रोथ, जब आपका एसेंशन हो रहा होगा, जब आपकी अवेकनिंग हो रही होगी, ठीक है। आप एक ऐसे दौर पे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे जिस दौर पे आप पूरी तरीके से टूटोगे, आप पूरी तरीके से, आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट रहेगा, सी 3 ऑफ सोर्ड्स से काफ़ी एक पेनफुल टाइम से आप गुजरोगे। एट दैट मोमेंट यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं अवेकनिंग, एक आपका रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, अगर आप लोग एक अवेकन सोल हो, आप लोगों की अवेकनिंग भले ही हो ही रही है, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में तो आ रही है ना कि डेली बेसिस पे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। आज अगर आप बहुत खुश है, कल माइट भी आप थोड़े उदास हो सकते हो, फिर परसों आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, फिर एक दिन बाद आप अलग फील करोगे। तो ये होता है शिफ्टिंग, ये जब आपका सोल ग्रोथ होता है ना, डे बाय डे एनर्जी शिफ्ट होती है, यहाँ पे घंटे में एनर्जी शिफ्ट होती है। तो एक दो दिन तो बड़ी ही बात है, मैं कहूँ तो यहाँ पे घंटों एनर्जी शिफ्ट होती है। तो जब आप ऐसे अप्स एंड डाउन्स में रहोगे ना, एट दैट मोमेंट यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। हो सकता है कुछ लोग मिलने के बाद, हो सकता है आप इग्नोर भी कर दो अपने फ्यूचर स्पाउस को, आप ध्यान भी ना दो, बिकॉज आपकी खुद के लाइफ में ही इतना बड़ा कैओस चल रहा है एट दैट मोमेंट। तो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस के लिए, ठीक है। दूसरी, एक मिनट मैं कार्ड्स को थोड़ा फोकस करती हूँ, आई थिंक आप लोग को कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे। ओके, सो सी मैं क्यों बोल रही हूँ, आप एक फेज से गुजरोगे, यहाँ पे देखिए अलोननेस, लेकिन यहाँ पे एक लाइट भी है, ठीक है। आपका जब अवेकनिंग होगा, एट दैट मोमेंट यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, और माइट भी कुछ लोग ऑलरेडी मिल भी चुके हैं, बिकॉज आप लोगों की अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है। तो ये एक मेजर साइन है बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आती है कि आप उनको पहचानोगे कैसे, राइट, कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, कि ये तो चलो आपकी एनर्जी से आपको पता लग ही जाएगा, या हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपने मैरिज प्रेडिक्शंस किया है, या ऑलरेडी आप किसी से मिले हो, तो वो लोग तो कंफर्म है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, दोज हु आर सिंगल, तो आपको वो कैसे पता होगा। एक तो आपके लिए साइन ये होगा कि आप जब अवेकनिंग फेज से गुजरोगे तो वो पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री होगी, राइट। दूसरा है, जब भी वो पर्सन आपके लाइफ में एंटर होंगे, आपके लाइफ में एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जहाँ पे आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये व्यक्ति आने के बाद मेरे लाइफ में क्यों चेंजेस आने लगे, ठीक है। लेकिन ये दो चीज़ में भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जीवन में अगर कार्मिक्स की एंट्री होती है तो भी आपके जीवन में ऐसे शिफ्टिंग्स आते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है कुछ दिनों पहले, जहाँ पे मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है अबाउट स्पिरिचुअल कनेक्शंस, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए वो वीडियोस, ठीक है। एंड दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है कि ये कौन व्यक्ति है, कैसे मैं पहचानूंगी। फॉर दैट यू हैव ऑप्शंस। आप अपनी मैरिज प्रेडिक्शन लीजिए, अगर कोई ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में एंटर किए हैं जिसके बाद आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आया है, यू कैन गो फॉर कनेक्शन रीडिंग, ठीक है। तो वो एक आपका कन्फर्मेशन स्टेट है, आप वैसे कन्फर्म कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, आपकी जब अवेकनिंग होगी तो आप देखोगे कि आपके जीवन से कुछ ऐसे लोग कट ऑफ हो रहे हैं जो आपके लिए एक टाइम में बहुत ज़्यादा वैल्यू थे। कुछ लोग ऐसे होंगे आपके जीवन में जो एक टाइम में आपके बहुत साथ देते थे, लेकिन जब ये पर्सन की एंट्री होगी आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर स्पाउस की, उसके बाद वैसे लोगों से आप कट ऑफ होने लगोगे। वो डिवाइन खुद करेंगे, ठीक है। डिवाइन आपको पूरी तरीके से अकेला करने वाले हैं। विद द हर्मिट यू विल फील द एनर्जी, आपको ये एनर्जी फील होगी कि आप कंप्लीटली अकेले पड़ जाओगे। ये इसलिए होगा बिकॉज आपके जो भी पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं, इस पर्सन के साथ आपका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है जो आपको आगे पूरा करना है। अवेयरनेस आपका यहाँ पे, आप आत्मा से जुड़ोगे, ठीक है। जो इंसान बाहरी तरीके से लोगों के असली चेहरे को जो इंसान नहीं देख पा रहे थे, वो आप देखने लगोगे। ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके जीवन में, जो ऑलरेडी कुछ लोगों के जीवन में आ चुका है, ठीक है। एंड 7 नंबर यहाँ पे स्पेसिफिक है, तो हो सकता है किसी का मोलांग 7 हो, किसी का डेस्टिनी नंबर 7 हो, या जो भी हो, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी चीज़ें भी फील हो रही है, ये जो भी व्यक्ति होंगे
कुछ लोगों के लिए ये आपके वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या ये कोई पास्ट में आपके एक्स पार्टनर रह चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पे साइन है, बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आप लोगों का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपके पहले फ्रेंड बने, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड में से हो सकते हैं। ऐसे भी कोई व्यक्ति ये मुझे दिख रहा है आपके लिए, जो आपके टच में होगा, जो आपके कनेक्ट में होगा, लेकिन आप उनको नज़रअंदाज करोगे बिकॉज आपकी एनर्जी वैसी रहेगी जो मैंने स्टार्टिंग में कही है, राइट। तो ऐसे कुछ तरीके, मैं ये नहीं आपको कह रही हूँ कि डायरेक्टली ये पर्सन को आप देखोगे आपको बस पहली नज़र का प्यार होगा, ऐसा वैसा, ये वैसा कनेक्शन बहुत कम लोगों के लिए होगा। हो सकता है कोई 1% लोगों के लिए हो, बाकी 99% लोगों के लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है ये कनेक्शन। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी ऐसी ही कोई मतलब जस्ट लव एट फर्स्ट साइट वाली मैरिज नहीं है, दिस इज ए डेस्टाइन मैरिज जो डिवाइन खुद करवा रहे हैं। सी यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है, इन एंड यांग। जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, अभी कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, डिस्टॉर्शन वाली एनर्जी है, आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी अभी भी बैलेंस नहीं है। सी यू आर इन द एनर्जी ऑफ सिजोफेरनिया। कुछ लोग अभी भी सिजोफेरनिया की एनर्जी में हैं, उसके नीचे देखिए क्या है, हीलिंग। वही मैं कह रही हूँ, ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। या तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा जब ये पर्सन आपके जीवन में आएगा, बिकॉज यही आपके लव ऑफ द लाइफ है, जो जिसके लिए आप पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर चुके हो। अभी भले ही आपकी जो भी एज हो, आपकी एज 30 हो, आपकी एज 25 हो, 22 हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप जिनके लिए वेट कर रहे हो वो पर्सन यही है, जिसके आने के बाद आपका लाइफ शांत नहीं रहेगा, वहाँ पे सुनामी आ जाएगा। आपको ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये कोई डराने वाली चीज़ नहीं है। दिस इज़ योर लाइक बेस्ट वर्जन, यू विल कम टू योर बेस्ट वर्जन। एंड यहाँ पे सी पोस्टपोनमेंट, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने हो सकता है पास्ट में आपके रिश्ते को ठुकराया है, आपको ठुकराया है, आपको एक्सेप्ट नहीं किया है पास्ट में। इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी मैरिज होने वाली है, योर डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये कनेक्शन आप लोगों का गहरा कनेक्शन है, एंड जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है पास्ट में, ये भी कहीं ना कहीं डिवाइन ही करवा रहे हैं। यहाँ पे गेन इन एंड यांग। तो हो सकता है कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, लेकिन ये अभी मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये जो भी सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, जो भी आप लोग कनेक्शन मानते हो, लेकिन इसमें हीलिंग भरा है, ठीक है। ये कनेक्शन आपको हील करेगा। अब ये पर्सन के बारे में हम और थोड़ा देखते हैं, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस है तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा कि ये कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे, क्या मैं ऑलरेडी मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ, जो भी आपकी एनर्जी है, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है, ओके वेट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एम्परर एंड द लवर्स, ओ माय गॉड, यस। यहाँ पे कुछ लोगों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, ठीक है। आप बहुत 2-3 पार्टनर से हो सकता है आप डील कर रहे हो, या आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या कोई ऐसे कन्फ्यूजन में आप हो सकते हो, या तो आप खुद कोई डेटिंग ऐप्स या कोई मैट्रिमोनी साइट या कहीं पे आप रिश्ते देख रहे हो या कुछ हो रहा है, एंड यू आर लिटरली कन्फ्यूज्ड कि ये कौन व्यक्ति हो सकते हैं। दोज हु आर सिंगल स्पेशली, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय आ रहा है, इसी साल आप कन्फर्म हो जाओगे, ठीक है। टिल मई से जून आप कंफर्म हो जाओगे हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। बिकॉज ये कंफर्मेशन आपको यहाँ पे डिवाइन देने वाले हैं। एंड दूसरा, यहाँ पे जो आपके स्पाउस की एक अपीयरेंस यहाँ पे आ रहे हैं, वो पर्सन दिखने में काफ़ी स्ट्रिक्ट आपको लग सकते हैं, हो सकता है थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप ये पर्सन हो, हर किसी के सामने ये ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। सी एक एम्परर वाली एनर्जी आ रही है, तो एक मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। आप भले ही फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी एक डोमिनेंट एनर्जी उनमें होंगी, ठीक है। एंड अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली एक मैस्कुलाइन ये है, हो सकता है आप मैस्कुलाइन हो या आपके पर्सन हो, जो भी हो, लेकिन ये एक ऐसे पर्सन होंगे ना जो एक लीडरशिप एनर्जी रखेंगे। ये पर्सन इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एज योर फ्यूचर स्पाउस, तो ऑफकोर्स डिवाइन आपसे भी तो काम करवाएंगे ना, आपको भी तो डिवाइन ऐसे फ्री में इतने मतलब ऐसी गिफ्ट आपको तो नहीं देने वाले। भले ही अभी आपको लग रहा है कि इतना इगोइस्टिक पर्सन क्या ही मेरे जीवन में ये करेगा, नहीं, मैं वो नहीं बोलूँ। इस पर्सन का जो एक मतलब एनर्जी है ना, वो काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है, जो आपके लाइफ को कंप्लीटली बदल के रखेंगे, सी मोरालिटी। सो यस, दिस इज अनदर, ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज को बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति है ही नहीं जो किसी को भी एनर्जी देके किसी के साथ भी मतलब टाइम पास करेंगे, किसी के साथ भी मतलब फालतू का ये टाइम बर्बाद करते, ऐसे व्यक्ति ये बिल्कुल नहीं, ये बहुत रिजर्व व्यक्ति है।
काफ़ी हाईली एडुकेटेड हो सकते हैं, काफ़ी रिच एबंडेंट पर्सन ये हो सकते हैं। एंड लुक्स वाइज भी ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कह रहा, अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो यस थोड़े मतलब मीडियम उनका स्किन टोन हो सकता है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी मीडियम से फेयर उनका स्किन टोन हो सकता है। स्लिम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब एक मीडियम बॉडी मुझे लग रहा है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कोई हीलिंग फील से भी रहेंगे, आपकी ये स्पाउस हो सकता है, माइट भी रहेंगे। एंड ये पर्सन ना अपने एज से काफ़ी ज़्यादा यंग दिखेंगे, ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। भले ही वो जैसे दिखे, बहुत ज़्यादा अगर आप गर्ल्स के लिए देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा उनकी हाइट नहीं होगी, मतलब ठीक है 5'2", 5'4" तक उनकी हाइट हो सकती है, उससे ज़्यादा मुझे इतने टॉल नहीं फील हो रहे। ठीक है, अभी अपीयरेंस लुक्स में इतना नहीं कह सकते हो, हर किसी के लिए अलग अलग होगा। अगर पर्सन पहले थोड़े बॉडी मतलब उनके थे तो अभी हो सकता है डाइट एक्सरसाइज करके स्लिम हो जाए, तो हम फिगर का कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, पर्सन कैसे दिखते हैं, कैसे क्या होता है, बिकॉज ये हम आजकल लोग हर दिन ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं अपने ऊपर, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यस काफ़ी स्टाइलिश मुझे लग रहा है, काफ़ी एक मतलब ये ऐसे व्यक्ति होंगे ना, ये अगर एक रूम में एंटर कर रहे हैं तो सारे लोग इनको देखेंगे, मतलब इनको बिना देखे इनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। भले ही वो वेस्टर्न आउटफिट में रहे, भले ही वो इंडियन आउटफिट में रहे, भले ही वो कुछ भी पहने, दैट पर्सन विल लिटरली कैच एवरीवन्स आइज। ठीक है, एक वैसी एनर्जी आपके स्पाउस की है, काफ़ी मैग्नेटिक, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जहाँ पे आप खुद भी अट्रैक्टेड होने वाले हो। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स, काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक पुल आप फील करोगे अपने स्पाउस की तरफ। एंड सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड एनर्जी, एक मतलब फेमिनाइन, एक मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो हो सकता है जैसे कि मैंने कहा, आप लोग कोई हायर कनेक्शंस में हो सकते हो। ठीक है, तो यस लुक्स वाइज ये पर्सन काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी हैंडसम है अगर आप मेल के लिए देख रहे हो। एंड कर्ली हेयर हो सकता है अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर मुझे नहीं फील हो रही, हो सकता है एक दो पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हेयर भी हो, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए वो होगी। अगर आप मेल के लिए भी देख रहे हो ना तो भी मुझे ये वाइब्स आ रही हो सकता है आजकल तो लड़के लोग भी तो फैशन ट्रेंड में तो रखते ही है ना, लॉन्ग हेयर्स रखते हैं कुछ लोग, जैसे कि रबर से ऐसे टाई कर लिया, ऐसा वैसा मुझे एक ऐसी वाइब्स आ रही है किसी की, आई डोंट नो, माइट भी कभी ऐसे थे, या बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा मतलब एक लुक्स वो अपने ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए भी हो सकता है। टैटू हो सकता है लेफ्ट हैंड में किसी का, तो वो कोई भी अभी इमेज हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन होगा। या माइट भी उनको हाथ में कुछ करा या कुछ ऐसे पहनने का शौक हो, या आपको हो, आई डोंट नो, एक वैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ऐसे कुछ लॉकेट, कुछ पेंडेंट वो पहन सकते हैं अगर फीमेल है तो भी। अगर कोई हीलर है तो डेफिनेटली कोई ब्रेसलेट्स वगैरह उनके होंगे, या कोई ऐसी चीज़ हो सकते हैं जो ये वेयर करे, या हो सकता है काफ़ी ज़्यादा वॉच का उनको शौक हो, काफ़ी सॉरी वॉचेस का उनको शौक हो, या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के घड़ी वो पहनना उनका शौक हो, तो एक वो वाइब्स भी आ रही है यहाँ पे। अभी देखिए जो जो मुझे एनर्जी फील हो रही है मैं बस वो बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से आप अपने स्पाउस के बारे में जान पाओ। लाइक उनको बस यही चीज़ कि मुझे एनर्जी आ रही है, योर स्पाउस वो यही चाहेंगे आपसे कि आप उनको रिस्पेक्ट दो। ठीक है, बिकॉज दे जस्ट वांट रिस्पेक्ट, दे डोंट वांट योर मनी, दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, दे जस्ट वांट दैट रिस्पेक्ट। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है। तो ये कुछ इस तरीके के कुछ लक्षण हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, आप देख लीजिए कैसे रेजोनेट होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम ये देखते हैं, क्या आप ऑलरेडी मिल चुके हो। ठीक है, जो कि एनर्जीज तो बिल्कुल हमें पॉजिटिविटी दे रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए तो ऑलरेडी मैंने कहा ही है, बिकॉज मैजिशियन भी यहाँ पे है, तो मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी मिले हो। ठीक है, 1111 एंजल नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे जब आपकी स्पाउस आपके लाइफ में होंगे। 2 ऑफ सोर्स, यस मैंने कहा है ना, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में है, कुछ लोग अपनी स्पाउस को भी इग्नोर कर रहे हो, आप लोग देख के भी चीज़ों को अनदेखा कर रहे हो, तो ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। मैंने टैटो की बात कही थी, राइट, सो सी यहाँ पे भी हाथ में टैटो है इस लेडी का, लेकिन जो भी हो ये उनके जो भी हैंड में है, लेकिन मुझे वहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहीं पे भी हो सकता है टैटो, या कुछ ऐसे रेक के सिम्बल्स वगैरह हो सकते हैं कि उन्होंने ड्रॉ किया हो, या कोई इन्फिनिटी, कोई बटरफ्लाई, इस तरीके से कोई टैटो करवाया हो।
बस टैटो की वाइब्स मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही है, किसी की हो सकती है। एंड मैंने इवन ये भी कहा था कि हेयर अगर लड़का है तो भी शायद ऐसे टाई कर सकता है। यहाँ पे भी आप लड़की का आप हेयर देख पा रहे हो कि यहाँ पे जैसे कि बन जैसा बनाया हुआ है, तो यस बिल्कुल मुझे ऐसी वाइब्स ही आ रही थी कि हो सकता है। तो ऐसे शौक आजकल होते हैं ना लोगों का। ओके, दिस इज 4 ऑफ कप्स। तो यस मुझे ऐसा लग रहा है कि समवेयर यू हैव मेट योर फ्यूचर स्पाउस, एंड जब आप उनसे मिले हो उसके बाद आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस भी आ गए, आपके लिए रिश्ते भी आ गए, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो सकता है ये कोई आपके पास्ट के व्यक्ति है जो आपके लाइफ से चले गए हैं, उसके बाद आपको और मल्टीपल आपके रिश्ते बने हैं, लेकिन उस पर्सन की तरह आप किसी और को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये भी कोई स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। 4 इयर्स की मुझे एक वाइब्स आ रही है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस यू आर लिटरली स्टक। तो ये एनर्जी यहाँ पे है कि आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी मिले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, आपको ऑलरेडी पता है, एंड कुछ लोगों को पता होने के बाद भी आप स्टक हो। ठीक है, तो एक वैसी वाइब्स है। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। ठीक है, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है उनके फ्यूचर स्पाउस को लेके। मुझे कुछ इनिशियल्स फील हो रहे हैं यहाँ पे, एन एम एन दोनों फील हो रहा है। ठीक है, आर भी फील हो रहा है यहाँ पे, पी फील हो रहा है, पी, मेकिंग अ डिफरेंस आपके लिए मैसेज आ रहा है। माई इनर लाइट शाइन्स फार एंड वाइड, यस। सी यहाँ पे स्टार की एनर्जी भी है, स्टार फिश है यहाँ पे। तो यस ये एनर्जी है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें डिफरेंट होगी। जब ये पर्सन आएंगे आपका लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगा। आप जो एक ही साइकिल में इतने सालों से रह रहे थे ना, आपके स्पाउस आने के बाद मैंने कहा ना आपके जीवन में सुनामी आ जाएगी, जो कि एक पॉजिटिव वे में होगी। ठीक है, वो कोई निगेटिव वे में नहीं है, वो एक पॉजिटिव वे में है। तो आपका लाइफ तो बदलेगा, आप बिल्कुल वैसे नहीं रहोगे जैसे आप अभी हो, बिकॉज अभी आप स्टक हो, अभी आप लिटरली पेन में हो, तो वो सब आपका हील होगा। बिकॉज हमें टेम्परेंस भी मिला है, दिस इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग। ये कोई बुरा वक्त आपका नहीं लाएंगे ये पर्सन, आपका अच्छा वक्त आएगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों का आफ्टर मैरिज काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगा। रिवीलिंग, सॉरी मैंने रिवीलिंग बोला, ओके रिवीलिंग बोला, दैट मीन्स कुछ रिवील होने वाला है आपके सामने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिसीविंग लिखा हुआ है। ठीक है, रिसीविंग फ्रॉम एंजल, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विथ लव। यस, आपको एंजल्स काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे, साइंस देंगे। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये भी एक साइन होगा कि आपको एंजल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखने लगेंगे जब आपके स्पाउस आपके लाइफ में एंटर करेंगे। ठीक है, वन मोर कार्ड, एंड रिवीलिंग, रिवीलिंग मैंने बोला ना, तो कुछ तो रिवील हो रहा है आपके सामने। रिन्यूइंग योर लाइफ, क्लटर, सी मैंने कहा है ना, जो भी क्लटर है, जो भी गार्बेज है, जो भी पुरानी चीज़ें, उसको आप फेंक दोगे। जब ये पर्सन आएंगे उसको आप ऐसे ऊंचाई से फेंक देना जाके। ठीक है, जस्ट किडिंग। लेकिन इसका मतलब यही है कि जो भी क्लटर है, जो भी निगेटिविटी है आपके जीवन से, उसको ये पर्सन दूर करेंगे। सी यहाँ पे ये पर्सन है जो पुश करके इसको फेंक रही है, एक्चुअली आपकी ही एनर्जी है कि आप इसको डिक्लटर करोगे, आप सारे क्लटर को, सारी निगेटिविटी को आप फेंक दोगे। रिन्यूइंग योर लाइफ, मैंने कहा ना, जब आपके पर्सन की एंट्री होगी तो आपको एक नया जीवन मिलेगा। ठीक है, आपके लाइफ में एक न्यू बर्थ होगी, आपका रीबर्थ होगा। तो यस, काफ़ी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे ये पर्सन। प्लांटिंग सीड्स ऑफ ग्रेस आर बीइंग प्लांटेड इन द फर्टल सॉइल ऑफ माई सोल। यस, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का इम्प्रिंट आपके जीवन में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, ये पर्सन ऑलरेडी आपसे मिले हैं, जो मिलने के बाद आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आने लगे हैं। हियरिंग मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, हो सकता है आपको डिवाइन मैसेजेस, स्पिरिट्स, यहाँ पे लव लेटर भी है, तो हो सकता है किसी के मैसेजेस, कॉल्स आप अभी भी देखते हो, आप अभी भी किसी को मिस करते हो, आप अभी भी किसी के मैसेजेस पढ़ते हो, तो माइट बी दैट कैन बी योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप रीडिंग से कनेक्ट किए हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये जानना, बिकॉज फर्स्ट मीटिंग विथ फ्यूचर स्पाउस सबको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज आप लोग इसी चीज़ के लिए इंतज़ार करते रहते हो। ज़्यादातर वीडियोस मेरे पास यही होते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये आप लोगों के लिए करना चाहिए। एंड दूसरा, यस दैट्स ऑल। तो अभी मुझे आप लोगों के लिए इतने मैसेजेस देने थे जो मैंने आप लोगों को दे दिया है। बाकी आप अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग्स कीजिए। अगर आपको और डिटेल में जाननी है अपना फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आप लोग वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट में समझ नहीं आता है तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे शेयर कीजिए। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन शेयर कीजिए, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट, आई कैन कस्टमाइज़ योर रीडिंग, उसके बाद आप रीडिंग ले सकते हो। लेकिन गाइस प्लीज़, मैं आप लोगों को एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई भी ऐसे ही आप लोग गाइडेंस लेने के लिए मेरे पास मत आइए विदाउट डूइंग प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, किसी और का प्रॉब्लम लेके आप मेरे पास मत आइए कि मैम इसका क्या सोल्यूशन होगा।
टेल देम टू टेक रीडिंग, ठीक है। किसी और का प्रॉब्लम लेके आप लोग आओगे कि मैम ये मेरे ऐसे जान पहचान के हैं, इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप बता दो क्यों हो रहा है। ऑफ कोर्स टेल देम टू टेक द रीडिंग, उनको रीडिंग लेने के लिए बोलिए, बिकॉज विदाउट रीडिंग में कैसे किसी के बारे में भी बता सकते हो, राइट। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत कीजिए। आप लोगों को सब कुछ पता होता है लेकिन फिर भी आप लोग आके करते हो, जैसे कि फ्री रीडिंग्स मांगना, चीज़ें इस तरीके से करना जहाँ पे हम हमारे टाइम दे रहे हैं आपको, उस टाइम का एटलीस्ट वैल्यू तो कीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको वैल्यू करना भी नहीं आता है, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। सो दैट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, नथिंग एल्स। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ठीक है। एंड क्लेम जरूर कीजिए रीडिंग को।